आज हम 9th क्लास मैथमेटिक्स के अंदर एक्सरसाइज 4.2 कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए इसको। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज ट्रू एंड व्हाई। ठीक है, यहाँ एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है इन टू वेरिएबल, वो क्या है y इक्वल टू 3x प्लस 5। ठीक है, तो इसके जो क्या कुछ है ऑप्शन दिए हुए हैं, तो कौन सा ऑप्शन सही है और क्यों है। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन में लिखा है इसका एक यूनिक सॉल्यूशन है, ओनली टू सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। इसका होगा पार्ट थर्ड, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। क्यों होगा, अब देखिए ये एक लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, और लीनियर इक्वेशन का जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन, देखिए ये x एक्सिस है और ये वाली y एक्सिस है। ठीक है, तो इसके अंदर जो लीनियर इक्वेशन है इसका जो ग्राफ होगा वो कुछ ऐसी कोई स्ट्रेट लाइन जाएगी। वो लाइन ऐसे जा सकती है, वो लाइन इस तरीके से, कोई भी कहीं भी कैसे भी एक लाइन आ सकती है। वो लाइन जरूरी नहीं कि ऐसे, वो लाइन कुछ ऐसे भी हो सकती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या होगा, देखिए जो लाइन होती है इस लाइन के ऊपर बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें जितनी भी x की वैल्यू होती है उसकी कोरस्पॉन्डिंग y की वैल्यू होती है। तो अब इसका रीजन क्या होगा वो मैं बताता हूं आपको, और जो सेकंड क्वेश्चन करेंगे उसमें आपको और अच्छे से कंफर्म हो जाएगा। तो इसमें लिखेंगे बिकॉज एवरी वैल्यू ऑफ x, बिकॉज एवरी वैल्यू ऑफ x we get corresponding value of y, यानी x की कोई भी वैल्यू हम पुट करेंगे उसके लिए y की हमें एक वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। कैसे, ये तो सर इसका सॉल्यूशन। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूं मेरी सॉल्यूशन कैसे है। y इक्वल टू 3x प्लस 5 है। ठीक है, मैं x की जगह पर यहां पर 1 पुट करता हूं, पुट x इक्वल टू 1। देखिए क्या होगा, y इक्वल टू 3x की जगह 1 ना, तो ये हो जाएगा 3 एकम 3 जमा में 5 यानी 8 आ गया। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 8। एक सॉल्यूशन तो ये हो गया। अब अगर मैं x की जगह 2 पुट कर दूं तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 मल्टीप्लाई x की जगह 2 प्लस 5, 3 टू द 6, 6 प्लस 5 11। तो एक आंसर ये आ गया 2 11। यानी आप x की वैल्यू 3 रखेंगे, फिर y की आएगी कोई वैल्यू, x की 4 रखेंगे, y की वैल्यू आएगी 5 रखेंगे, फिर इसी तरह से x की अगर करोड़ों तक वैल्यू रखेंगे तो y की करोड़ों वैल्यू आ जाएगी। इट मींस इसके जो सॉल्यूशन है वो 1 2 5 7 नहीं, इसके इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस होंगे। आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। आपने इसके अंदर है ना सिर्फ इतना यहाँ तक ही लिखना है, ये करके नहीं दिखाना है, आप समझने के लिए था। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए आप। सेकंड क्वेश्चन, राइट 4 सॉल्यूशन इच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशंस। कुल मिला के यहाँ 3 इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, ये जो पार्ट है 3, इस इक्वेशन के आपने 4 अलग अलग सॉल्यूशन निकालने हैं। वैसे तो एक लीनियर इक्वेशन के आपने अभी पहले पढ़ा था फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर कि बहुत सारे सॉल्यूशन होते हैं, फिर भी हम इसके 4 निकालते हैं। ठीक है, तो आप x की वैल्यू आप अपनी मर्जी से पुट कर सकते हैं, आप इसको ऐसे नहीं कर सकते। देखिए आप इसमें सबसे पहले उसकी वैल्यू निकालें जिसका कोफिशिएंट यूनिटी हो। कोफिशिएंट का मतलब होता है, देखिए x का कोफिशिएंट है यहाँ 2, यानी x के साथ जो नंबर मल्टीप्लाई है वह है वो उसका कोफिशिएंट है। y का कोफिशिएंट y के साथ 1 मल्टीप्लाई y, इसका मतलब क्या हुआ कि y का कोफिशिएंट यहाँ 1 है। ठीक है, आप लिखेंगे दिस इंप्लाइज y की वैल्यू निकालेंगे 7 माइनस 2x प्लस है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा। अब आप x की वैल्यू पुट करते जाइए और y की वैल्यू आपको मिलती जाएंगी। ठीक है, पुट x इक्वल टू 0। आप अपनी मर्जी से
भाई एक बच्चा कहता है कि सर x की वैल्यू 1 2 3 4 रख लेता हूँ, y की वैल्यू कुछ और आ जाएगी। दूसरा कहेगा कि सर मैं 4 से 5 6 7 लिख लेता हूँ। कोई कहेगा सर मैं 10 11 12 13 कर लेता हूँ। तो इट मीन्स इस क्वेश्चन में सभी बच्चों का जो आंसर है वो डिफरेंट हो, तो ये कोई ताज्जुब की बात नहीं है, सबका सेम हो इस क्वेश्चन का आंसर, ये पॉसिबल भी नहीं है। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या पुट कर दी हमने यहाँ 0, वी गेट ये फर्स्ट सॉल्यूशन। इसके अंदर फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन ABCD में निकाल लेते हैं। ठीक है, तो y की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 2, x की जगह 0, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 0, कितनी आ गई भाई 7, y की वैल्यू 7 आ गई। सॉल्यूशन बी यानी इसका सेकंड सॉल्यूशन आप अपनी मर्जी से कर सकते हैं, पुट x इक्वल टू 1, वी गेट, तो y की वैल्यू 7 माइनस 2x है ना, 7 माइनस 2x की जगह 1, तो y की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 2 मल्टीप्लाई 1 कितना हो जाएगा 2, और ये हो जाएगा 5। बी पार्ट हो गया। अब सी यानी थर्ड सॉल्यूशन, पुट x इक्वल टू 2, वी गेट y इक्वल टू कितना है भाई 7 माइनस 2x है, 7 माइनस 2x, x की जगह कितना 2, तो हो जाएगा 7 माइनस 4, ये आ गया 3 आ गया। अब डी पार्ट इसी के अंदर पुट x इक्वल टू 3, ठीक है, वी गेट, तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी भाई, y की वैल्यू आ जाएगी 7 माइनस 2 x था, x की जगह पर यहाँ 3 है, तो ये हो जाएगा 7 माइनस 6 इक्वल टू 1, y की वैल्यू आ जाएगी 1। अब ये चारों की चारों सॉल्यूशन आपने निकालनी है, आप इनको एक टेबलर फॉर्म में लिख दें, टेबलर फॉर्म ऐसे बना देंगे आप, ये होती है टेबलर फॉर्म। ठीक है, यहाँ लिखेंगे आप x, यहाँ लिखेंगे y। फर्स्ट सॉल्यूशन x की वैल्यू 0 i रखी थी, तो y की 7 0 7, ये हो गया फर्स्ट सॉल्यूशन। सेकंड x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 5। थर्ड सॉल्यूशन x की वैल्यू 2, y की वैल्यू 3। फोर्थ सॉल्यूशन x की वैल्यू 3, तो y की वैल्यू 1। ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं सेकंड पार्ट करवाता हूँ। सेकंड या थर्ड देख लीजिए, थर्ड ज्यादा इजी इसके अंदर पहले। ठीक है, तो इसके अंदर फर्स्ट पार्ट पुट x, यहाँ पर y की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है ना, क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है। पुट y इक्वल टू 1, वी गेट क्या हो जाएगा, x की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई 1, 4 आ गई भाई। डी लो, पुट y इक्वल टू 2, देन x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4, y की जगह कितना 2 करना है ना, तो 4 मल्टीप्लाई 2, x की वैल्यू 8 आ गई। सी में लो, पुट y इक्वल टू 3, देन x इक्वल टू 4y, 4 मल्टीप्लाई 3, ये आ गई 12। ठीक है भाई, अब डी फोर्थ सॉल्यूशन, पुट y इक्वल टू 4, देन x इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 4, कितना हो गया 16। तो इसके लिए टेबल बहुत इजी है भाई, ये लो, ये इसकी टेबल आ जाएगी, इसके जो 4 के 4 सॉल्यूशन निकाले हैं हमने, यहाँ x y। ठीक है, y की वैल्यू 1 रखी है आपने, 2 रखी, 3 और 4, 1 रखी तो कितनी आई 4, 2 पर 8, 3 पर 12, 4 पर 16। अब आपको पता भी चल गया होगा, यहाँ से आपको ये पता चल गया कि y की जो वैल्यू है उससे x की वैल्यू 4 टाइम्स है। 2 4 जा 8, 3 4 जा 12, 4 4 जा 16, फिर 5 4 जा 20, 5 20 आ जाएगा, 6 24 आ गया। ऐसे कितने ही सॉल्यूशन आप अपनी मर्जी से काफी निकाल सकते हो। ये दो हो गए पार्ट। अब इसका फर्स्ट हो गया, थर्ड हो गया, सेकंड पार्ट देखिए यहाँ पर, यही करवा देता हूँ आपको, देखिए फटाफट हो जाएगा, बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा इसमें। सेकंड पार्ट,
यहां पर आप y की वैल्यू निकाल लें, ये हो जाएगा 9 माइनस पाई एक्स, ठीक है। तो x की वैल्यू पुट करते जाएंगे क्योंकि y का कोफिशिएंट यूनिटी, यूनिटी का मतलब 1, ठीक है। पुट x इक्वल टू 1, देन y की वैल्यू क्या आ जाएगी 9 माइनस पाई, x की जगह 1, पाई मल्टीप्लाई 1 कर लो तो 9 माइनस पाई आ गया। इसको और आप ज्यादा सॉल्यूशन नहीं करेंगे, इतना ही रखेंगे, ठीक है। पुट सेकंड सॉल्यूशन की बात करते हैं, x की जगह 2, देन y की वैल्यू 9 माइनस x की जगह 2 रखना है तो अब की बार 2 पाई हो जाएगा। पुट x इक्वल टू 3, देन y इक्वल टू 9 माइनस 3 पाई हो जाएगा। पुट x इक्वल टू 4, देन y इक्वल टू 9 माइनस 4 पाई हो जाएगा। हो गया सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसको ज्यादा नहीं करना आपने, इतना ही करना है, एक टेबल बना देनी है। टेबल क्या हो जाएगी, यहाँ x यहाँ y, x की वैल्यू 1 2 3 और ये 4, 1 था तो y की वैल्यू कितनी आई भाई 9 माइनस पाई, यहाँ 9 माइनस 2 पाई, यहाँ 9 माइनस 3 पाई और यहाँ 9 माइनस 4 पाई। ये जितने भी पार्ट, 3 पार्ट हैं, सभी के 4-4 सॉल्यूशन हमने कर लिए। तो इस तरह से हमारा यहाँ सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। नाउ हम करते हैं थर्ड क्वेश्चन। नाउ एक्सरसाइज 4.2 थर्ड क्वेश्चन, चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशंस ऑफ द इक्वेशन x minus 2y equal to 4 and which are not। देखिए यहाँ पर एक इक्वेशन दी हुई है, ये x minus 2y equal to 4, ठीक है। तो इस इक्वेशन के यहाँ पर कुल मिलाकर के कुल ये सॉल्यूशंस दिए हुए कुछ 5। तो आपने ये बताना है कि एग्जैक्टली कौन सा सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का और कौन सा नहीं है। तो यहाँ देखा हमने, इसका सॉल्यूशन किया, चेकआउट करते हैं। गिवन इक्वेशन है हमारे पास x minus 2y equal to 4। फर्स्ट पार्ट करते हैं, तो फर्स्ट पार्ट है 0 और 2। तो आप लिखेंगे पुट जो फर्स्ट वैल्यू होती है वो x की होती है, सेकंड वैल्यू y की होती है। पुट x इक्वल टू 0 एंड y इक्वल टू 2 इन LHS ऑफ द गिवन इक्वेशन। जो गिवन इक्वेशन है उसके लेफ्ट हैंड साइड में हमने x की जगह 0 और y की जगह 2 पुट किया, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पहले लिख सकते हैं टेक लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड आपके पास x माइनस 2y। तो आपको अभी ये नहीं करना पड़ेगा, इतना ही काम करें आप, ठीक है। तो इसकी लेफ्ट साइड में x की जगह 0 माइनस 2, y की जगह 2 पुट कर दें तो आपके पास 0 माइनस 4 इक्वल टू माइनस 4 आ गया। राइट हैंड साइड प्लस 4 है तो प्लस 4 आता तो सॉल्यूशन होता, प्लस 4 नहीं आया तो आप लिखेंगे नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड के इक्वल नहीं है। देयरफॉर x की वैल्यू थी 0, y की वैल्यू थी 2 फर्स्ट पार्ट में, ये सॉल्यूशन नहीं है, इज नॉट द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन। ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है, ठीक है। नाउ सेकंड पार्ट, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे यहाँ वैसे ही टेक लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास x माइनस 2y, तो यहाँ लिखेंगे आप पुट x इक्वल टू x की जगह 2, y की जगह 0। पुट x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 0, वी गेट x की जगह 2 पुट किया मैंने माइनस 2, y की जगह 0, तो मेरे पास आ जाएगा 2 माइनस 2 मल्टीप्लाई 0 इज 0, ये आपके पास 2 आ गया। बट राइट हैंड साइड तो हमारे पास इक्वेशन की 4 है, तो ये 4 के इक्वल नहीं है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, देयरफॉर 2, 0 is not the solution of given equation। इसी तरह से कर रहे हैं अपने सभी पार्ट्स। अब थर्ड पार्ट को ही ले लें, बिल्कुल ऐसे ही। टेक लेफ्ट हैंड साइड, कितनी है आपके पास लेफ्ट हैंड साइड x माइनस 2y। क्या करेंगे, पुट अप x की जगह और
एंड y की जगह 0 आपने लिखा, ठीक है। क्या मिलेगा देखिए, x की जगह पर 4 माइनस 2, y की जगह 0 आपके पास आ जाएगा, 4 माइनस 0 इज 4 आ जाएगा। राइट हैंड साइड तो 4 ही है, आप लिख दें इक्वल टू राइट हैंड साइड, यस। तो ये सॉल्यूशन हो गया। आप क्या लिखेंगे, therefore 4, 0 is a solution of the given equation। तो ये एक थर्ड पार्ट है, ये अभी सॉल्यूशन हुआ है इसका, ठीक है। अब फोर्थ पार्ट देखते हैं। फोर्थ पार्ट आपने लिखा यहाँ, टेक लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास x माइनस 2y, ठीक है। तो यहां पर क्या करना है, पुट करना है, x की जगह कितना √2 एंड y की जगह कितना 4√2 वी गेट। तो x की जगह पर √2 कर दिया मैंने, माइनस 2y है ना, 2y, y की जगह कितना 4√2, तो ये आपके पास कितना आ जाएगा √2 माइनस 4 टू 8√2। आप लेट अस सपोज ये जो रूट है x है ना, तो √2 है, इसको x मान ले, तो x माइनस 7x माइनस 8x आपके पास आ जाएगा माइनस 7x। तो उसी तरीके से इसमें से ये आपके पास माइनस होगा, तो आपके पास आ जाएगा माइनस 7√2, ठीक है। और जो कि 4 के इक्वल नहीं है, आप यह लिख सकते हैं नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये क्या हो जाएगा, therefore √2, 4√2 is not a solution of the given equation। ऐसे ही अब आप फोर्थ पार्ट को करेंगे, फिफ्थ पार्ट को, तो ये भी सॉल्यूशन नहीं है, ये आप अपने आप करेंगे, ठीक है। ये था एक्सरसाइज 4.2 का थर्ड क्वेश्चन। नाउ हम इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फोर्थ क्वेश्चन 4.2 लास्ट क्वेश्चन। फोर्थ, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। k की वैल्यू निकालनी है आपने। if x equal to 2 and y equal to 1 is a solution of the equation 2x plus 3y equal to k, ठीक है। निकाल k की वैल्यू निकालिए, यदि x बराबर 2 और y बराबर 1, ये जो इक्वेशन आपको दी गई है इसका एक हल है, ठीक है। तो जो गिवन इक्वेशन है वो हमने लिखी 2x plus 3y equal to k। देखिए x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, इसका एक सॉल्यूशन है, ऐसा दिया हुआ है। तो ये पुट कर देते हैं हम, यहाँ पर लिखेंगे पुट x equal to 2 and y equal to 1 we get, क्या आता है, x की जगह 2 पुट कर दो, 2x x की जगह पर 2 प्लस 3y y की जगह पर 1 इक्वल टू k। तो ये देगा 2 2 जा 4, 3 1 जा 3 इक्वल टू k, और k की वैल्यू हमारे पास आ गई 7। ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो आई होप ये एक्सरसाइज यहाँ आपकी 4.2 कंप्लीट हो चुकी है। आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको प्लीज शेयर कीजिए, सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट जरूर लिखिए। कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आता है तो आप व्हाट्सएप नंबर 8950834620 पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं, वहां आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स हो वो सोल्व करवा दी जाएगी। थैंक्स स्टूडेंट।